सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अपना षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप है। ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था। प्रताप ने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्यों के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास भी नहीं करूँगा और कोमल बस्तर पर शयन भी नहीं करूँगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे। प्रतापस्य राज्य काले, प्रताप के राज्य काल में अकबर इति इस प्रकार नामक है, नामक मुगल शासक है, मुगल शासक आसित था। प्रताप के राज्य काल में अकबर नामक मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध एवं हुआ। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर अभवत हुआ। अतः एवं इसीलिए एतत् यह हल्दी घाटी का युद्ध इति इस प्रकार नामना नामक प्रसिद्ध अस्ति है। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए यह हल्दी घाटी का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। किसका है मुख्य युद्ध? प्रताप और अकबर का। ठीक है। देखो, अस्मिन् युद्धे प्रताप है चेतक इति नामकम अश्वम आरोह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अत्यधिक पराक्रम को दिखाया, अत्यधिक शौर्य प्रदर्शित किया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल आसित थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, अच्छी थी। अतः एवं इसीलिए मुगल सेना की अति क्षति है, अत्यधिक हानि जाता हुई। इस कारण मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। प्रताप की जो सेना थी वह पर्वतों के ऊपर युद्ध करने में बहुत ही अच्छी थी। ठीक है। और मुगल जो थे वो विदेशी थे, तो उनको पर्वतों पर चढ़कर युद्ध करना नहीं आता था, इसीलिए अकबर की सेना को बहुत हानि हुई। आगे देखो, मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता का अर्थ हो गया लौट गई, वापस जाना। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। स्थानीय लोग थे ना, उन्होंने उनका विरोध किया। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन क्षति है, धन क्षति है, धनहानि से और संजाता हुई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धनहानि हुई। तस्य उनकी सेना अपि भी धनाभावे धन के अभाव में विघटिता बिखर गई। ठीक है।
उनकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। किसकी? प्रताप की। परंतु प्रताप है प्रताप कदापि कभी भी पराजय को न नहीं स्वीकृतवान स्वीकार किया। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। देखो आगे, अरण्ये गुहा प्रदेशेषु। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, गुहा प्रदेशेषु गुफा प्रदेश में, उषित्वा रहकर, सब अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए, सैन्य संग्रहम सेना का संग्रह है, उपाक्रमतः किया। ठीक है, वन और गुफा के क्षेत्रों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साध्यम कार्यम। देखो, बहुविध साध्यम अत्यधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य है। देखो, सेना का संग्रह है और उनका प्रशिक्षण अत्यधिक धन से संपन्न किया जा सकता था। कहने का तात्पर्य है कि सेना का संग्रह है और उनका प्रशिक्षण अत्यधिक धन से ही किया जा सकता था। ठीक है भाई, सैनिकों को इकट्ठा करेंगे तो पैसे तो चाहिए उनको देने के लिए, वही बात है। महता अत्यधिक दरिद्रता गरीबी के कारण, परिपेयमानस्य पीड़ित, प्रतापस्य प्रताप की, इदम यह, एवं ही, बहु चिंता कारणम अत्यधिक चिंता का कारण आसित था। अर्थात अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही प्रमुख कारण था। कौन सा? सेना का संग्रह है और उसका प्रशिक्षण करना अत्यधिक धन से ही संभव है और धन उसके पास है नहीं, तो ये उनकी चिंता का प्रमुख कारण था कि पैसे कहाँ से लाएं अब। ठीक है, चलो आगे। प्रताप से प्रताप की, चिंता को, विभावे जानकर, भामासा है, भामासा किसी व्यक्ति का नाम है, नामा कश्चित कोई, श्रेष्ठी सेठ, किमपि कुछ भी, सेवक है सेवक, मम मेरे, हस्ते, रुको, ये नहीं है भाई, ऊपर वाली लाइन देखो, महत कार्यम महान कार्य, कर्तुम करने का, कालय समय समायाता है आ गया है। एक बार दोबारा देखो, प्रताप की चिंता को जानकर, ठीक है, भामासा है नामक किसी सेठ ने महान कार्य करने का समय आ गया है, इति इस प्रकार भावितवान विचार किया। ठीक है, अर्थात प्रताप की चिंता को जानकर भामासा नामक किसी श्रेष्ठ ने विचार किया कि महान कार्य करने का समय आ गया है। ठीक है, आगे देखो, स वह प्रतापम प्रताप के, निक्षा समीप गत्वा जाकर, उवाच बोला, वह प्रताप के पास जाकर बोला, प्रभो, हे प्रभु, हे स्वामी, अहम मैं भावत वंश से, आपके वंश का सेवक है सेवक, मम मेरे, हस्ते हाथ में, प्रभुतम अत्यधिक, धन विद्यते है। क्या कहा? हे प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ और मेरे पास अत्यधिक धन है। तेन जिससे भगवान आप 25 सहस्त्र सैनिकान 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्ष तक पाल्यतुम पालन करने में पर भविष्यति कर सकते हो। इति इस प्रकार उन्होंने क्या कहा कि
मेरे पास बहुत अधिक धन है और उससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक पालन करने में समर्थ हो जाओगे। ठीक है। तदा प्रतापः उवाच, तब प्रताप ने कहा, अहम मैं नेतः धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि। देखो इसका संधि विच्छेद करो, न धन एतत् धन धनम। ठीक है। न धन ए के बाद में ए आ रहा है तो वृद्धि संधि नई बन गया। ठीक है। तय के बाद में ध चौथा वर्ण आ रहा है तो तय तीसरे में बदल गया, दय हो गया तय के स्थान पे। ठीक है। न नहीं एतत् यह धनम धन, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतत् यह धनम धन बहुता आपके द्वारा अर्जित अस्ति है, यह धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है, कमाया हुआ है। तदा तब भामाशाह ने प्रोवच कहा, नेतद्धनम परकीयम। देखो इसका संधि विच्छेद बता दिया मैंने, न यह धन, कि यह धन पराया नहीं है, परकीयम पराया नहीं है, यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम देश रक्षा के लिए मया मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ इदम यह धनम धन यदि सहायकम सहायक भवेत हो तही तो मम मेरा जीवन सार्थक भविष्यति हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि यह धन पराया नहीं है। ठीक है। और देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है। मेरा जीवन कैसा हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। चलो, भामाशाह के वचन श्रुत्वा सुनकर प्रताप के मन में असीम शांतवानाम आप्तवान। भामाशाह के वचनों को सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना प्राप्त हुई, अर्थात उन्हें अत्यधिक शांति मिली, तसल्ली जिसको बोलते हैं ना। ठीक। चलो देखो आगे। तेन उससे, किससे? धन से, जो भामाशाह दे रहा है उस धन से। पुनः है फिर से, सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, उससे फिर से सैन्य शक्ति का संग्रह कार्य प्रारंभ कर दिया। महासैन्यम से रच्याम आस, और उन्होंने विशाल सेना की रचना की। भामाशाह ने जो धन प्रताप को दिया, प्रताप ने उससे पुनः सैन्य संग्रह आरंभ कर दिया और एक विशाल सेना का निर्माण किया। तया सेनया अर्थात उस सेना के द्वारा मुगल शासन प्रति स्वातंत्र्य युद्धम, स्वतंत्रता के लिए युद्ध प्रारंभ कर दिया। और उस सेना के द्वारा मुगल शासक से स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। उस सेना ने मुगल सेना के साथ स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। सौ राज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान, अर्थात अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः अपने नियंत्रण में कर लिए। जो राज्य मुगलों ने उनसे छीन लिए थे वो राज्य या उनके भाग अकबर ने पुनः प्राप्त कर लिए,
महाराणा प्रताप ने पुनः प्राप्त कर लिए। ठीक है, जो राज्य अकबर ने छीन लिए थे महाराणा प्रताप ने उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया। तेसु उनमें कौन कौन से देखो, मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य है आसन। उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि प्रमुख थे। ठीक है, शव राज्य शांतिम संस्थाप्य चामुंड नामकम स्थानम शव राजधानीम अकरोत्। अपने राज्य में शांति की स्थापना करने के लिए चामुंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तो ये आप याद रखो, प्रताप ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? चावंड। ठीक है, तस्मेन काले उस समय चावंड स्थापत्य कलाया है, ललित कलाया है, वाणिज्य से विद्याया से प्रमुख केंद्रम आसीत। अर्थात उस समय चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में असावधानी से पादे पैर में धनु है परतंचा घातेन, धनुष की परतंचा की चोट से प्रताप अस्वस्थ अभवत हो गए। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की परतंचा की चोट लगने से प्रताप अस्वस्थ हो गए और सन 1597 1597, ठीक है, तमे ईस्व्याब्दे प्रताप है दिवंगत है। सन 1597 ईस्वी में प्रताप का स्वर्गलोक हो गया, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप महान सेना नायक है, जननायक है, व्यवस्थापक है, संगठनकर्ता से आसीत। प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी अधुनापि आज भी तस्य उनके स्वातंत्र्य प्रेमिणः शौर्य गाथाम गायन्ति। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाओं को गाते हैं। ठीक है, ये शब्दार्थ आप याद कर लेना और ये प्रश्न उत्तर भी आप कर लेना। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मेवाड़ राज्य उद्भव भूमि अस्ति उत्सर्ग परंपराया महाराणा प्रताप से वंश आसीत सिसोदिया, ये याद रखने आपको। मुगलई से परिवर्तम प्रताप से मुख्य युद्धम हल्दी घाटी युद्ध। प्रतापाय कह स्वयं संपूर्ण धनम दत्तवान, भामाशाह ने दिया। और मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानि लिखत, तो मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये अभ्यास को काटा हुआ है बीच में से। देखो मेवाड़ राज्य से बप्पा रावल, ये मिला के लिखना है, बप्पा रावल। राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, आदय है, ये लास्ट में आदय है जुड़ा हुआ है, प्रमुखा है, वीरा है, आसन। ठीक है, प्रताप से जन्म कदा अभवत, तो इसका आंसर आप ये लिख लेना, प्रताप से जन्म 1540 ईस्व्याब्दे अभवत, बस इतना ही ठीक है। 1540 याद रखो आप ये। और विक्रम संवत अगर आप लिखना चाहो तो 1597 है। प्रताप से जन्म विक्रम से 1597 तमे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया अभवत। ठीक है, तो दोनों ही सही है इनके आंसर। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये शॉर्ट भी है, याद भी रह जाएगा। 1540 ईस्व्याब्द, ये याद कर लेना आप। ठीक है,
प्रताप से शासनकाले कह मुगल शासक आसित तो अकबर। और प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया? चावुंड नामक स्थाने। ठीक है, ये लिख लेना। इनके अलावा निबंधात्मक करने हैं नहीं, और इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भर लेना बुक में। ये ले लो। चलो इसका भी ले लो। चलो तीसरे का भी ले लो। चलो इसका भी लो। इनका भी ले लो। इसका भी ले लो। सारे भर लेना है, बुक में भर लो इनको बस। इसका भी ले लो। और ये लास्ट पर्सन निर्माण। ठीक है, और ये देखो, ये इनके ये उत्तर दिया हुआ है, इनका पर्सन निर्माण करना है। नीचे बनाए हुए हैं, ऊपर नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है ना, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, और इसका ये नीचे है। ठीक है ना, ये नीचे बनाए हुए हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊपर वाले का तो बनाया हुआ ही नहीं है। अब ये इसको नोटबुक में करना है, लास्ट वाले को। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कर लेना वाक्य निर्माण, ये नोटबुक में कर लेना। 2 समास वाला कर लेना। 3 और ये प्रत्यय वाला भी कर लेना। ठीक है, बाकी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बाकी ये छोटे वाले कर लेना। ठीक है, चलो थैंक यू।